तो वो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक शहर से जहाँ पे माहौल बहुत ही बढ़िया है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मार्केट में काम बढ़िया यहाँ पे चालू था। और ये सारे चीज़ों के बीच में हमारा मेन कटर जो कि ढर ढर की टोकरे यहाँ पे खा रहा था। हमारा मेन कटर पृथ्वी से आया हुआ एक बंदा है। यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी काफ़ी हद तक संभाल लिया, थोड़े से पैसे भी जमा कर लिया है, लेकिन रहने के लिए कोई घर ही नहीं है मेरे पास। तो हमारा मेन कटर होटल में आता है और कहता है ये होटल बेचोगी। वो भी कहती व्हाट, क्या बोले। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये होटल बेचोगी। वो भी कहती पागल वागल हो क्या यार, होटल में कमरे देखते हैं ना कि होटल खरीदने आते हैं, भाई पागल हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं, होटल खरीदूंगा, लोग आएंगे मुझे पैसे देंगे तो मैं भी पैसे कमाऊंगा ना। अरे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये होटल मुझे बेच दे। वो भी कहती मैं नहीं बेचने वाली, साले निकल यहाँ से। तभी पीछे से एक आदमी आता है और कहता अरे यार छोटा मोटा होटल बाई करके क्या करेगा, एक बड़ा सा महल बाई कर ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो। तो ये आदमी था, इसने ऑफर दिया था और बाजू में उसका बेटा था, वो भी कहता यस मैं तुझे एक महल बेच दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा क्या बात करे हो, सच्ची में अच्छा है क्या, सस्ते में है क्या, आसपास का एरिया कैसा है। वो भी कहता वेल यार मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा जो बेटा है ना काफ़ी नालायक है, वो काम धंधा अच्छे से देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं बेचने के बारे में यहाँ पे सोच रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। हमारे मेन कट्टा को दाल में काला लगता है कि ना यार कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। पहली बात मुझे ये बताओ कितने में दोगे। वो भी कहता कितने में, अरे 100 सोने के सिक्कों में। हमारा मेन कट्टा भी कहता 100 सोने के सिक्कों में, साले तूने अपनी औकात देखी है। 100 सोने सिक्कों के अंदर 40,000 भेड़ बकरी ले सकता हूँ, 50,000 गाय ले सकता हूँ, अबे 100 से ज्यादा लड़कियां ले सकता हूँ, मजे ही मजे करूंगा। हाँ साले तू मेरे को एक सिटी दे रहा है इतने में। वो भी कहता रहे हाँ खाली मेरा महल नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक सिटी तुमको दूंगा, सिटी लॉर्ड का टाइटल भी तुमको दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नो मुझे नहीं चाहिए। तो बेटा डराने लगता है और कहता मेरे बाप अपना सिटी तुझे बेचना चाहता है और तू साले मना कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। तो बाप भी कहता रहे मेरे बेटे शांत हो जाओ, गुस्सा काहे करते हो, आप बताओ यार आप कितने में लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता 100 सोने के सिक्के नहीं है मेरे पास, 30 ही सोने के सिक्के हैं। वो भी कहता ठीक है डील, 30 सोने के सिक्कों में मैंने बेच दिया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, अभी यार अब दाल में मुझे कुछ ज्यादा ही काला लग रहा है। वो भी कहता रहे बेटे कुछ भी काला नहीं है, ये स्पेशल डिस्काउंट है तुम्हारे लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, आइटम है। वो भी कहता यार आइटम भी चलेगा, जैसे कि तुम्हारे पास वो जो बक्से हैं उन बक्सों में जो गिलास पड़ा हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गिलास, हाँ मेरे पास गिलास है। ओ तो सालों को गिलास यहाँ पे चाहिए था। ये जो गिलास है ना मैं बहुत दूर चाइना नाम के एक जगह से लेकर आया हूँ, बहुत ही महंगा है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बस 5 ही यहाँ पर है, बड़ा स्पेशल है, इतना आसानी से तो नहीं दूंगा। वो भी कहता भाई ये कांच का गिलास मैंने आखिरी बार बहुत ही बड़े राजा के पास देखा है, दूसरी बार यहाँ पे देख रहा हूँ, आय हाय ये कितना कमाल का है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, अबे हमारी दुनिया में तो ग्लास एकदम नॉर्मल हुआ करता था लेकिन इनके लिए इतना कीमती है क्या यार। वो लोग एकदम पागल हो चुके थे, जैसे कि भाई सोना चांदी देख यहाँ पे रहे। तो हमारा मेन कट्टर खुश हो जाता कि वाह यार अगर ऐसी बात है मैं और ज़्यादा ग्लास लेकर आ सकता हूँ। डोंट वरी मेरे पास एक एबिलिटी है, मैं यहाँ से बैठे बैठे पृथ्वी पे जा तो नहीं सकता लेकिन कोई एक आइटम एक दिन में ला सकता हूँ, तो कल को कोई और आइटम लेकर आऊंगा और बढ़िया पागल यहाँ पे बनाऊंगा। वो भी कहता हूँ कि ठीक है ये ग्लास मुझे दे दे, बदले में सीटी तेरा। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार ये साला ये लोग इतना मुझे डरा रहे हैं ना और सिटी बेचने के लिए इतना उतावले हुए जा रहे हैं कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। ओके ठीक है पहले मैं सिटी देखना भी चाहूंगा, मुझे सिटी यहाँ पे दिखा दो और मेरे पास और भी कुछ कमाल कमाल की चीजें हैं, ये देखो। तो कटली वटली निकाल के दिखा देता है। वो भी कहता हूँ माई गॉड ये तो वाकई में बहुत भी ज़्यादा कमाल की चीज़ है, मुझे लगा और भी कुछ होगा लेकिन इतने में काम चला लूंगा। फाइनली सिटी की ओर लेके जाया जाता है, बोला जाता हुआ रहा मेरा शियांग यांग सिटी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह सच्ची में क्या यार किधर है। वो भी कहता 2 मिनट और आगे चलो। तो जैसे आगे आते बहुत ही कमाल का सिटी था। हमारा मेन कट्टा देखते ही पागल कि ओ माय गॉड इतने बड़े सिटी का मैं सिटी लॉर्ड बन गया, अबे यार चलेगा। वो भी कहता राइट में नहीं लेफ्ट में देखो। तो जैसे हमारा मेन कट्टा लेफ्ट में देखता है ना साले का मूड खराब हो जाता है, अबे बहुत ही बेकार टूटा फूटा बंजर सा जगह लग रहा है। और जैसे अंदर आता है ना अंदर की भी हालत खराब। हमारा मेन कट्टा भी लग सारा ये कहाँ फंस गया, अब मुझे समझ आया तभी तो सस्ते में बेच रहा है। जैसे और अंदर जाता है तो टूटे फूटे घर, गरीब से लोग खाने के लिए रो रहे हैं, किसी के पास खाने के लिए तक पैसे नहीं है, हालत खराब है, लोग भीख यहाँ पे मांगे जा रहे हैं।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाकई में यार हालत तो कुछ ज़्यादा ही खराब है। पूरे गांव के लोग है ना साथ में इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं ये सिटी लॉर्ड वापस आ गया। सिटी लॉर्ड हमसे हमेशा लगान वसूल करता है। हम गरीब लोग के पास खाने को पैसे नहीं है और ये लगान ले लेकर दिमाग का दही कर रहा है। सिटी लॉर्ड भी कहता नहीं मेरे साथियों शांत हो जाओ। आज मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि लियू फेंग इस लड़के का नाम है और ये सिटी का नया सिटी लॉर्ड है। अब ये सुनते ही गांव वाले खुश नहीं होते, उनके दिल में अभी भी गुस्सा है कि नया सिटी लॉर्ड आया तो ये नए नए लगान यहाँ पे लेगा। सर लगान ले लेकर हमको मार डालते हैं। पुराना सिटी लॉर्ड भी कहता हूँ कि ठीक है मेरा काम हो गया, बाय बाय। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो गाइस मैं तुम्हारा नया सिटी लॉर्ड। वो लोग भी कहते तेरी माँ का, तेरी बहन की, कुत्ते की औलाद, सुअर की औलाद, साले तू पैसा फिर से लूटने आया है। साले सिटी लॉर्ड कमीने होते, हम गरीब आदमी की हेल्प नहीं करते बल्कि उनको मारते हैं। मारो साले को। हमारा मेन कट्टा भी लगा मुझे समझ आया पुराना सिटी लॉर्ड ने मुझे क्यों बेचा। साले की जिंदगी यहाँ पे झंड हो रखी थी। आओ आते भाई पुराने सिटी लॉर्ड की ओर। उसने अपने बंदे लोग लगा दिए थे लेकिन बंदे लोग को भी चोट लगी हुई थी, खाना पानी नहीं ना मिला था। ये भी कहता कैसे नुबड़े लोगो 7 दिन तक भी बिना खाने पीने के रह नहीं सकते। वो भी कहता है 2 दिन रहना मुश्किल है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है आपको ही करना है। वो भी कहता हूँ कि ठीक है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, सुनो नए सिटी लॉर्ड यार जो मेरा महल है ना, महल के तय खाने में आपके लिए गिफ्ट है, लेकर आओ वरना बहुत ही जल्दी महल ही बर्बाद हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं 30 सोने के सिक्के दिए महल ऐसे कैसे बर्बाद हो जाएगा, आ रहा हूं मैं। तो हमारा मेन कट्टा बिना किसी चीज का टेंशन लिए महल की ओर घुस पड़ता है। तय खाने में आता है और तय खाने का माहौल और ज्यादा डरावना। हमारे मेन कट्टा के गोटे मुंह में आ जाते हैं। सामने कुछ तो था, हमारा मेन कट्टा उससे टकरा जाता है और डर जाता, मम्मी रे भूत, मम्मी रे भूत, अरे मम्मी मम्मी। अबे यार मैं भी फालतू में क्या डर रहा हूँ, कोई भूत वूत यहाँ पे नहीं है। अचानक से लोहे का रॉड आके हमारे मेन कट्टा के टांगों पे गिरता है। भाई गोटे लाल हो जाते हैं। फिर रोते रोते आगे बढ़ता है और कहता है प्लीज यार क्या है, कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे और अंदर आता है ना तो एक बीस्ट गर्ल थी, उसको बांध करके रखा गया था। हमारा मेन कट्टा भी लग बीस्ट गर्ल, अभी ये दुनिया में ह्यूमन बीस्ट भी होते हैं। वो लड़की जिंदा है या मर गई, होश में आ। वो बेहोश थी, वो बेहोशी में चिल्लाती है पानी पानी। हमारा मेन कट्टा भी लग पानी, शिट यार इसको लगता है प्यास लगी है, मैं पानी कहाँ से ला के दूँ। मेरा स्पेस जहाँ पे मैंने सारे के सारे आइटम रखे जो मैंने पृथ्वी से मंगाए थे उसमें पानी है क्या, तो पानी नहीं था लेकिन उसके अंदर पेप्सी थी। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ ये पेप्सी मिल गई। तो जैसे लड़की को पिलाता है ना, लड़की होश में आती है और पानी उसके मुंह पे थूक देती है। हमारा मेन कट्टा भी लग किया क्या बात हुई, फिर लड़की मारने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मैं जान बचा रहा हूँ और ये मुझे मारी यहाँ पे रही है। फिर 2 अटैक 3 अटैक 4 अटैक करके एकदम उसको नोचने वाली थी। तो हमारा मेन कट्टा भी डर जाता हूँ, कहता नहीं नहीं अरे मत मारो, अरे यार मैं कुछ दिन पहले ये दुनिया में आया, चैन से दुनिया भी नहीं जिया और फिर से मारने वाली है, अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे नहीं मरना। वो नहीं मारती क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। हमारा मेन कट्टा भी देखता है थैंक गॉड ये बेहोश हो गई और मेरी जान यहाँ पे बच गई। कमरे में लाया जाता, लेटाया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है वाह यार सुंदर तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर है, आए हाय देखते ही मुझे कुछ कुछ यहाँ पे हो रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये जेल में कैसे बनती। उतने में उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ लगता है इसको भूख लगी है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था लड़की बेहोश थी और लड़की के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, यानी उसको भूख लगा है। हमारा मेन कट्टा भी लग बेचारी भूखी है। मैं चेक करता हूँ मेरे सामान के अंदर कुछ खाने के लिए है क्या। ओ माय गॉड 10 किलो चावल, चलो यह थोड़ा सा बना देता हूँ। उसी चक्कर में एक पेपर भी था, वो पेपर उड़कर पब्लिक के बीच में आ जाता है और पब्लिक में एक बुढ़ा पेपर देख लेता है और पेपर देखते ही चौंक जाता है। कहता साथियों ये देखो ये पेपर में क्या लिखा हुआ है। इधर हमारा मेन कट्टा चावल बनाता है और लड़की को खिलाने वाला था। लड़की खाती होश में आती है, वो कहती वाह यार ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना लग रहा है, मुझे कौन खिला रहा है। लौंडे तू मुझे खाना खिला रहा है तेरी बहन की। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ यार गाली क्यों दे रही है। वो भी कहती है तू मुझे खाने के अंदर जहर मिला के खिलाना चाहता है ना ताकि मैं मर जाऊं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ये नॉर्मल खाना है। वो भी कहती है नॉर्मल, मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल खाना है। अरे यार लेकिन देखने पे तो टेस्टी लग रहा है, स्मेल भी टेस्टी है। नहीं ये पक्का इंसान है। अब इंसान लोग कभी भी है ना हम बिष्टों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, हमको मारते हैं, हमको टॉर्चर करते हैं, हमारी इज्जत लूटते हैं, हमको मार्केट में बेच देते हैं। तो पक्का ये मुझे मार के मेरी बॉडी पार्ट बेचना चाहता होगा। लेकिन पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी, भूख तो लगी है। साले अगर तू वाकई में खाना नॉर्मल है ना पहले तू खा। हमारा मेन कट्टा खा लेता है और कहता नॉर्मल है। वो भी कहती थोड़ा सा खाया और खा।
हमारा मेन कटर और खा लेता है और कहता लो। तो लड़की भी लाइक सच्ची में यार, यानी खाना वाकई में नॉर्मल है, खाने में कुछ भी नहीं है। तो वो खाने लगती है, 1 कटोरा 2 कटोरा 4 कटोरा 10 कटोरा खाने के बाद कहती है आए हाय फाइनली पेट मेरा भर गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता भर गया। लड़की को विश्वास नहीं होता कि एक इंसान ने मुझे खाना खिलाया। यार इंसान लोग इतने अच्छे भी होते हैं क्या? सुन मेरी बात, जाने दे मुझे वरना मैं मार डालूंगी। हमारा मी कट्टा भी लग कैसी औरत है यार, होश में लाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया और ये मुझे मारने का धमकी दे रही है। अगर तुझे जाना ही है तो जा, दरवाजा खुला हुआ है। लड़की भी कहती ओके ठीक है, 1 सेकेंड सच्ची में। हमारा मी कट्टा भी कहता या सच्ची में जा, लेकिन देख ले बाहर कमीने लोग हो सकते हैं, जिसने तुझे पहले किडनैप किया था और फिर से भी किडनैप कर सकता है। तो लड़की भी लाइक वाह यार ये लड़का देख मेरे बारे में कितनी परवाह कर रहा है। नहीं समझ यहाँ पे गई, दरवाजे के पीछे पक्का कोई है। साले कमीने कुत्ते, तू चाहता है कि मैं बाहर जाऊं ताकि दरवाजे के पीछे वाले मुझे पकड़ यहाँ पे ले। हमारा मेकअप भी कहता रहे कोई नहीं है दरवाजे के पीछे, क्यों मेरे पीछे पड़ी है, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। और गलत छोड़ो यार, लेकिन दरवाजे के पीछे थे, दरवाजे के पीछे क्या महल के पीछे ही पूरी इंसान पागल हो जाती है। वो भी कहती साले बाहर आ, तेरी जान निकाल लूंगे, तोड़ो दरवाजा तोड़ो। मिलकर दरवाजा तोड़ने लगते हैं। लड़की भी कहती ये कौन लोग हैं? हमारा मेकट्टा भी कहता आई डोंट नो ये कौन लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं शायद ये मेरे लिए आए, जाने दो यार मुझे। तो वो जाने देती है। इधर ऑडियंस अंदर आ चुकी थी और कहती उधर है सिटी लोड, चलो यार पकड़ो साले को मारो। हमारे मेन कट्टा को घेर लिया जाता है और हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे क्या हो गया, तुम लोग मेरे पीछे ऐसे कैसे पड़ गए? तो वो बुढ़ा आता है जिसने पेपर पढ़ा था, वो भी कहता तेरी बहन की शर्म नहीं आती, हम गरीब लोग के पास खाने तक के पैसे नहीं है और तू हमसे 2 गुना लगान वसूल करना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बकवास कर रहे हो, मैं कोई लगान वगान नहीं लेना चाहता। तो वो भी कहता इस पेपर में क्या लिखा हुआ है? हमारा मेन कट्टा भी कहता पेपर में क्या लिखा हुआ है? अरे यार पेपर में तो बस, हाँ मुझे याद आया, वो जो बाप बेटे थे उनको मैंने कुछ आलतू फालतू आइटम दिया था और हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, ये तो वही कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, इनके पास कैसे आया? अरे तो मामूली सा कॉन्ट्रैक्ट है यार, उसमें क्या ऐसा लिखा हुआ है? वो लोग कहते साले मामूली सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है तू हमारा लगान बढ़ाना चाहता है ताकि हम गरीब लोग से और पैसे यहाँ पे ले सके। हमारा मेन कट्टा भी लगे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वो भी कहते झूठ मत बोल, हम अनपढ़ नहीं है, हमको पढ़ना लिखना आता है, मार डालेंगे तुझे। लिटरली एक बंदा तो अटैक करने के लिए पूरा तैयार था। हमारा मेन कट्टा भी शिट में गया, लेकिन बीस्ट गर्ल बीच में आती है, बचा लेती है। वो लोग कहते लड़की तू कौन है? वो भी कहती है सालो तुम लोग खूनी हो क्या, मर्डर करोगे क्या? वो लोग भी कहते हाँ यार हम तो मासूम लोग हैं, हम खून खराबा करने नहीं आए, तो मर्डर वर्डर तो हम नहीं करेंगे। वो लड़की भी कहती यार यू राइट। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, ये कौन सा तरीका हुआ बचाने का, साला अटैक मेरे माथे में घुस गया। वो भी कहती सॉरी गलती से घुस गया। वो बुढ़ा जिसको पेपर मिला था वो भी कहता लेकिन हम गरीब लोग क्या, अगर हम लोग खाली लगान भरते रहेंगे तो खाएंगे क्या? देखो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि तुमने हमसे 2 गुना लगान लेने का बोला है। तो हमारा मेन कट्टा जैसे पेपर पढ़ता है ना, पेपर में लिखा हुआ था कि नया सिटी लॉर्ड बनने की खुशी में और ज़्यादा एक्स्ट्रा लगान लिया जाएगा। एक्स्ट्रा लगान गेहूं पे, एक्स्ट्रा लगान शादी पे, बच्चे पे, रेड सोने पे, सूरज उगने पे। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अब ये किस बात का लगान यहाँ पर हो गया? ओ सुनो, ये पेपर मैंने नहीं बनाया है, ये पेपर पुराने सिटी लॉर्ड का है। ये लोग कहते हैं पुराना सिटी लॉर्ड, हाँ तुम दोनों तो मिले हुए हो सालो, तुमको भी मारेंगे उसको भी मारेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं नहीं मिला हूँ, मैं यानी ल्यू फैन आज के बाद कसम खाता हूँ ये सारा का सारा लगान माफ हो चुका है, किसी को लगान देने की जरूरत ही नहीं है। अब किसी को विश्वास ही नहीं होता कि वाट यार सिटी लॉर्ड लगान माफ कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, साला ये कुछ नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग साला किसी को अभी भी विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। मैं माँ कसम खाता हूँ मैं आप सबकी जिंदगी बेहतरीन बनाऊंगा, मुझे बस आपका सपोर्ट यहाँ पे चाहिए, प्लीज मुझे सपोर्ट दो, मुझे सपोर्ट दो, मुझे सपोर्ट दो। वो लोग भी कहते हाय राम ये लौंडा क्या बोल रहा है, शुक्रिया यार हम तुझे सपोर्ट देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हुई ना बात, जाओ जाओ बाद में बुलाऊंगा। गांव वालों को अभी भी विश्वास नहीं होता कि सच्ची में यार ये आदमी अच्छा है, मुझे तो भरोसा नहीं रहा। अब आते कमीने बाप बेटे की ओर, यहाँ पे बेटा भी कहता पापा वो सिटी के लोग इतने पागल थे, हमने सिटी को इतना लूटा कि अब सिटी में कुछ बचा ही नहीं और हमने सिटी उस कमीने को बेच भी दिया। वो भी कहता और नहीं तो क्या, वो सारे लोग मिलके उसको मारेंगे काटेंगे, एक बार पेपर उन्होंने देख लिया तो पेपर के नाम पे तो उसकी फाड़ के रख देंगे। तो बेटा भी कहता या पापा वेरी चलाक वेरी चलाक। उतने में एक नौकर आता है और कहता महाराज गड़बड़ हो गया। वो भी कहता गड़बड़
क्या गड़बड़ हो गया? बोला भी जाता अरे यार उसने सबको शांत कर दिया, सबको भेज भी दिया, और जो बीस्ट गर्ल है उसको भी आजाद कर दिया। ये लोग कहते व्हाट, साले ने बीस्ट गर्ल को भी आजाद कर दिया, मार डाल साले को। बाप भी कहता वो शांत हो जा, गुस्सा काहे करता है। बेटा भी कहता में हमने बीस्ट गर्ल को पकड़ा था बेचने के लिए, हमने पैसे भी एडवांस ले लिए और उसने बीस्ट गर्ल को आजाद कर दिया। तो बाप भी कहता है तो तुझे किस बात का टेंशन है? अरे जिसको बेचना चाहते हैं वो खुद लेने आएगा, खुद ही लड़ाई करेगा, खुद ही मारेगा, खुद ही लेके चल जाएगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो बेटा भी कहता हो पापा आप तो वाकई में कमीने हो। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर जो लेटा हुआ है और कहता क्या करे यार, समझ ही नहीं आता, जिंदगी काफ़ी झंडे। उतने में बीस्ट गर्ल भी कहती ओके ठीक है मेरा काम हो गया, मैं वापस जा रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम्हें चोट लगी है ना, अभी रुक जाओ, आराम कर लो, चोट रिकवर कर लो। बाहर कमीने लोग फिर से आ गए तो वो भी कहती साले मैं मार डालूंगी तो उनको। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे चोट तुझे लगी है, लड़ वड़ नहीं पाएगी, मारेगी क्या घंटा। वो भी कहती इंसान लोग कमीने होते हैं लेकिन तुम इतने अच्छे क्यों बनते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मैं कमीना नहीं हूँ, प्लीज़ बैठो मुझसे बात करो। वो भी कहती है अरे यार कैसे बताऊं। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो छोटी गरीब औरत जमीन पे कहीं लेटी हुई थी, शैतान लोग आते हो कहते आज है क्या लड़की है, लेके जाओ 50 सोने के सिक्के में। सामने वाला भी कहता है शुक्रिया, ये लड़की के साथ मजे करूंगा। ऐसे उसको किडनैप करके भेजा गया था। ये होश में आती हो कहती नहीं मुझे किडनैप ना करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, जाओ जाके नहा लो। वो भी कहती है मैं नहा कर आती हूँ। तो बाथ हाउस में आती है, नंगी पुंगी नहाने लगती है और कहती ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए। और क्या बोलते हैं उसको वापस से फ्लैशबैक आता है जब लोग आते हैं मुझे लालच देते हैं भूख लगी है खाओगी, और मैं खाने के लिए आगे आती हूँ तो वो लोग मेरे मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। और हमारा मेन कट्टा इधर नहाते हुए देख रहा था और कहता हाय हाय कितनी सुंदर है, कितनी सेक्सी है, बिना कपड़ों के तो और ज़्यादा सेक्सी लगे जा रही है। ये देखते देखते बस पागल ही हो जाता है और लड़की को आइडिया लग जाता है। वो भी कहती कौन है बाथरूम के बाहर। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं तुमको साबुन देने आया था। वो भी कहती साबुन वो क्या होता है। हमारा मेन कट्टा फेंक के दे देता कि ये लो। वो भी देखती हो ये क्या है, वाह यार ये तो काफ़ी चिपचिपचा है और इसका स्मेल भी बढ़िया है, हाँ नहा लेती हूँ। तो साबुन लगा के नहाने लगती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर साबुन का बहाना बना के बच जाता है। अपने हॉल में बैठा हुआ था, वो कहता बाप रे मैं तो उसको नंगे नंगे देख रहा था, मजा आ गया देखते देखते। हालांकि एंड में एक्सपोज हो गया, लेकिन साबुन का क्या बहाना मैंने दिया, मैं तो एक्सपोज होते हुए बच यहाँ पे गया। काश ऐसी लड़की जिंदगी में मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। हाँ यार ही हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा ठरकी है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही ठरकी यहाँ पर है। ऐसी आलतू फालतू बातें सोचे जा रहा था। उतने में जो लड़की है ना उसका नहाना भी पूरा हो चुका था, वो आती भी है और कहती है मैं चली आई, ये तुमने मुझे कैसे कपड़े यहाँ पे दिए, काफ़ी अजीब है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है अजीब है लेकिन सेक्सी है, देख के मेरा खड़ा हो रहा है। वो भी कहती क्या हुआ घूर के आ रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना अरे मैं कुछ भी यहाँ पे घूर नहीं रहा, तुम्हारे लिए मैंने खाना बनाया है, खाओगी क्या। वो भी देखती खाना, आई डोंट नो ये लौंडा खाना कहाँ से लाता है लेकिन बड़ा टेस्टी भी होता है, लेकिन इस बार खाने में तूने कुछ मिलाया नहीं ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं मिलाया चुपचाप खाना। वो भी कहती है नहीं इंसान लोग बड़े कमीने होते हैं एक नंबर के। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बाकी लोग कमीने होते, मैं कमीना नहीं हूँ। वो भी कहती है कमीने नहीं हो लेकिन ठरकी हो, तभी तो मुझे नहाते हुए बाथरूम में देख रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, इसको मालूम है क्या, फक यार मेरी तो इज्जत यहाँ पे उड़ गई। लेकिन उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि खाना बड़ा टेस्टी है, खा खा के मज़ा यहाँ पे आ गया है। वो यार शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज यहाँ पे बनता है। तो वो भी कहती है बदले में एक एडवाइस ले लो, ये दुनिया इतनी जालिम है, इतनी कमीनी है ना कि तुम्हारी भी कोई इज्जत ही नहीं है। तुम एक सिटी के लॉर्ड हो लेकिन सिटी के लोग तुम्हारे खिलाफ है और दूसरे सिटी वाले तुम्हारे सिटी पे कब्जा करने आ गए, तुम क्या करोगे। तुम्हारी तो कोई टीम नहीं है, टीम छोड़ो तुम्हारा तो कोई बॉडी गार्ड भी नहीं है, लोग सरेआम तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ ये लड़की ने सही बोला है, बिना सोल्जर्स का बिना टीम का सिटी कैसे यहाँ पे बनेगा। तो वो भी कहती है ओके ठीक है मुझे क्या, मैं तो चली। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे क्यों जाना चाहती हो, रुको ना यार कोई और कमीना आकर तुमको किडनैप कर लेगा। तो वो भी कहती मैं किसी से भी नहीं डरती, किसी से तो बोले किसी से भी नहीं, हाँ स्नो गॉडेस से कभी कभार डर लगता है। तो हमारा मेन कट्टर कहता है स्नो गॉडेस, अब ये स्नो गॉडेस कौन है।
तो वो भी कहती स्नो गॉडेस तुमको नहीं मालूम, हमारी स्नो की गॉडेस बहुत पहले उनको किसी बात पे गुस्सा आ गया और इतना गुस्सा आया ना कि उन्होंने स्नो की पूरी बारिश कर दी, पूरे दुनिया में स्नो स्नो का माहौल हो गया, ठंड के मारे लोगों की हालत यहाँ पे ख़राब हो गई। तो उनसे थोड़ा सा डरते हैं और किसी से डर नहीं लगता। अबे तुझे इतना भी नहीं मालूम, ये कहानी तो बच्चे बच्चे तक को मालूम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ मुझे याद है, बस अभी तुमसे पूछ यहाँ पे रहता। वो भी कहती हाँ तुम्हारा भलाई भी इसी में है कि सिटी खाली करो और भागो, वरना तुम भी बहुत ही जल्दी मारे जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बिल्कुल भी ना, मैं सिटी से भागूंगा नहीं बल्कि सिटी को बेहतरीन बनाऊंगा ताकि मैं भी रह सकूं और बाकी गरीब मासूम लोग भी अच्छे से रह सके। अब आते भाई एक जंगल के एरिया में जहाँ पे एक परिवार यहाँ पे था, जिस परिवार का नाम था न्यू फैमिली। न्यू फैमिली का बाप प्लस उसके 4 बेटे मिल के एक टाइगर का शिकार करते हैं, काफ़ी लंबे चौड़ी प्लानिंग बनाकर। लेकिन वो प्लानिंग उतना डिटेल में मैं नहीं बताने वाला, बस ये बताना चाहता हूँ कि अच्छी फैमिली है। इन लोगों ने शिकार कर लिया, शिकार करने के बाद है ना शिकार को पकड़कर हमारे मेन कट्टा के पास आने के लिए निकल पड़ते हैं। उससे न्यू फैमिली के अंदर है ना यार उसकी बीवी थी, उसकी बेटी भी थी। अब जैसे लोग शहर में आते हैं ना तो शहर के लोग डाउट में आ जाते कि एक सेकंड ये लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े फैमिली वाले हैं, हमारे सिटी में क्यों आ रहे हैं और ये तो हमारे सिटी लॉर्ड के पास जा रहे हैं। भाई सिटी लॉर्ड जैसे कमीने आदमी के पास क्यों जा रहे हैं यार, ये दाल में पक्का कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पर है। अब ये सिटी लॉर्ड के पास जाने से रोको। वो तो बेसिकली ये नए लोग हमारे मेन कट्टा को जानते थे। हमारा मेन कट्टा ये दुनिया में पहली बार आया था ना तो इन लोगों ने हेल्प की थी और हमारा मेन कट्टा जैसे सिटी लॉर्ड बना ना तो इनको खाने पे बुलाया है। तो जो बेटी थी ना, बेटी तो लाइक भी करती थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे थी मिलने के लिए, बड़े हैंडसम लगते थे। आप तो और ज़्यादा हैंडसम लगने लगे होंगे। महल में जैसे आते हैं ना तो मिलने की गिफ्ट पर है जो टाइगर का शिकार किया गया था ना वो टाइगर दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टाइगर टाइगर टाइगर, इसका मीट खाने में मजा आएगा, प्लस इसका जो फर है ना उससे कोट भी बनेगा जिससे ठंड में भी बच जाऊंगा। अरे अंकल जी आंटी जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आंटी जी भी कहती है कि अरे मेरी बेटी तू मिलना चाहती थी ना, जाके मिल लेना। तो वो भी कहती है या मैं मिलने आ रही हूँ, लेकिन जैसे मिलने आती है पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली थी। हमारा मेन कट्टा हीरो की तरह आता है, बचा लेता हूँ, कहता मेरी जान कैसी हो। वो भी कहती है मैं बहुत सही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी ठरकुल्ला आदमी, वो भी देखते हो माय गॉड ठरक सामने आ रही है, इतना ठरक भी सामने आना नहीं चाहिए। वो भी कहती है लीव फैन कैसे हो यार, मैं देखो लंबी हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लंबी हो गई, बहुत ही लंबी हो गई। इधर बेटी भी माँ भी कहती वाह यार लीव फैन कितना अच्छा लड़का है ना। बाप भी कहता या बहुत ही अच्छा है। लेकिन सीधी बात नो बकवास, मैं प्लस मेरे सारे बेटे तुम्हारे टीम में आना चाहते हैं, तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट नहीं नहीं अरे मैं अकेले कर लूंगा। वो भी कहता ना ना तुम्हारा हमारे पे बहुत ही बड़ा एहसान है और इस एहसान का बदला चुकाने के लिए मेरे बेटे लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता, देखो मेरी टांगे टूट गई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी मैं आपके लिए एक नकली टांग लेकर आया हूँ। तो रियलिटी में आपने देखा होगा ना किसी का हाथ नहीं होता, किसी का टांग नहीं होता तो नकली लगाया जाता है। वही हमारा मेन कट्टा नकली ला के पहना देता है और कहता चल के दिखाओ। वो वाकई में चल के दिखाता है और अच्छे से चल भी पाता है और कहता मैं चलने लगा यार मैं चल सकता हूँ। माँ की आंखों से आंसू आ जाते कि मेरे पति देव। बेटी भी कहती है यार शांत हो जाओ। पूरे परिवार में खुशी का माहौल आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अंकल आंटी बच्चे लोग बोलो यार कैसा लगा। वो भी कहता बहुत अच्छा लगा। सुनो यार सब लोग साथ में आओ। वो लोग साथ में आ जाते हैं। हमारे मेन कट्टा को डर लगता है अबे साथ में क्यों आ गए, मिल के मारना चाहते हो, अरे मैंने क्या बिगाड़ा मुझे क्यों मार रहे हो। वो लोग भी कहते हैं मास्टर ल्यू हम न्यू फैमिली कसम खाते हैं जिंदगी भर आपकी सेवा पानी करेंगे और आप जो बोलेंगे वही करेंगे। हम आगे घुटने पे आपके लिए दुश्मनों के साथ भी लड़ेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार यानी ये है मेरी टीम, ये मेरी आर्मी। सुनो तुम्हें मजदूरी का काम नहीं करवाएंगे, आप हमारे महल के स्पेशल मैनेजर और आपके बेटे भी इंपॉर्टेंट मैनेजर। वो भी कहता है शुक्रिया। उसके बाद है ना हमारा मेन कट्टर थोड़ा और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है सिटी को वापस से बेहतरीन बनाने के लिए। अब आते भाई शहर के अंदर एक गरीब लड़के की ओर जो अनाज लेने आया था, उसको 3 कॉपर के सिक्के में बेचा जा रहा था। वो भी कहता ये तो लूटपाट है, अबे कल तो 2 कॉपर के सिक्के में था। दुकानदार भी कहता कल की बात गई, कल की बात पुरानी, आज तुझे 3 देना पड़ेगा। वो भी कहता गरीब आदमी को लूट रहा है साले। वो भी कहता यार लूट रहा हूँ, आजकल खाने की कमी है, अगर ज़्यादा पैसा मांगा ना तो अपना घर जमीन बेच के भी दे देंगे, हाँ सबको लूट लूंगा। उतने में अनाउंसमेंट आता है चलो 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 सिटी लॉर्ड सबको खाना बांट रहे हैं फ्री में। तो ये सब भी भागते हैं। वो गरीब आदमी भी कहता है ये ले अपना खाना अपने गैंड में डाल ले, मैं तो चला फ्री का खाना लेने।
भाई इस आदमी को विश्वास ही नहीं होता कि खाना कौन कैसे बांट सकता है। सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं तो अपना वही न्यू फैमिली का बाप कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, हम खाना नहीं बांट रहे हैं, हम जॉब बांट रहे हैं, हम तुमको जॉब देंगे और जॉब के लिए तुमको पैसे भी मिलेंगे। वो लोग भी कहते हो माई गॉड इतने सारे पैसे, हमको तो दाल में काला लग रहा है। बोलो यार सच्ची में हमारा मेन कटर आता है और कहता है मुच्ची में टेंशन ना लो, तुम सबका टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट के बेसिस पे तुम सबको अपना अपना काम दिया जाएगा, काम सही तरीके से करोगे तो तुमको बराबर पैसा मिलेगा। तो सब लोग बड़े खुश हो जाते हो, कहते वाह यार अब बड़े कूल हो, बड़े हैंडसम भी लग रहे हो। और ओ माय गॉड वो बीस्ट गर्ल कौन है, वो भी बड़ी सुंदर और बड़ी सेक्सी यहाँ पे लग रही है। सब बड़े एक्साइटेड थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो कि ठीक है अंकल बाकी काम मैं देख लेता हूँ। सामने एप्लीकेशन पड़ा होगा अलग अलग काम का, सोल्जर बनना है तो सोल्जर बन सकते हो, बाकी काम करना है तो बाकी काम भी कर सकते हो, महीने की सैलरी तुमको फिक्स दे दी जाएगी। वो भी कहती शुक्रिया बहुत शुक्रिया, खाना कुछ भी नहीं है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता खाना भी है, ये देखो टाइगर का मीट खिलाओ यार सबको। तो सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। ये जो गरीब लड़का प्लस वो बुढ़ा, वो भी कहता मैं भी एक्साइटेड हूँ, मैं भी खाना चाहता हूँ। बुढ़ा भी कहता मैं बूढ़ा आदमी हूँ, पहले मुझे खाने का मौका दो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा गरीबों के लिए खाना लेकर आता है और कहता बोलो यार कौन सबसे पहले जो ट्राई मारना चाहेगा। तो बुढ़े बोलता है मैं सबसे बूढ़ा आदमी हूँ, सबसे पहले मुझे दो। ला बेटे ला, मुझे भरोसा नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, मेरा एक छोटा सा ड्रीम है। इतना बोल के पेपर देता, जिस पेपर पे लिखा था कि मेरा एक सपना है कि मैं गरीबों का पेट पालना चाहूँगा, गरीबों का विकास करना चाहूँगा, सबसे बेस्ट बनाना चाहूँगा ये वो। तो ये भी कहता हूँ माई गॉड यार ये बुढ़ा तो वाकई में काफ़ी सही लग रहा है। ठीक है भाई सबसे पहला खाना हम तुमको ही देते हैं, लाओ यार इसके लिए। तो प्लेट भर के लाया जाता है। बुढ़ा भी कहता हूँ माई गॉड ये तो टेस्टी लग रहा है, लाओ मन्नू दो। गोप 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 गो गो मम्मी। अब ऐसा एक्सप्रेशन देख के सबको लगता है कि जहर, खाने में जहर डाल दिया यार, हमारा इकलौते बुढ़े को मार डाला, मारो सिटी लोड को। उधर बुढ़ा भी चिल्लाता भाई इतना टेस्टी कि मजा ही आ गया, ऐसा लगता है स्वर्ग में चला आया। लौंडा भी कहता है सच्ची में अबे बुड्ढे तेनू इतना टेस्टी लगा? बुढ़ा भी कहता बहुत ही टेस्टी है, और गोप गोप और गोप 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 गोप, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ऑडियंस भी कहती है भाई यार ये तो सही है, इसके लिए मैं सोल्जर बनूंगा, कोई कहता मैं बावर्ची बनूंगा, कोई कहता मैं ये बनूंगा, कोई कहता मैं वो बनूंगा। तो जो जो सोल्जर्स के लिए आए थे ना हमारे न्यू फैमिली ने, उनके लिए ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त किया था। बोला भी जाता है ये जो दिखाई दे रहा है ना तुम्हें इसे क्रॉस करके जाना है। तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए रेडी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार शहर के लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और बेटी तुम्हारा शुक्रिया तुमने बढ़िया खाना बनाया। वो भी कहती है अरे यार ये तो मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है। फिर बीस्ट गर्ल से भी कहता है ओके तुम्हारा भी शुक्रिया। वो भी कहती छू मत मुझे, दूर से ही बात कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे शुक्रिया तुमने भी हेल्प किया। वो भी कहती भाड़ में जाओ। ये लड़की भी देखती है अरे वो बीस्ट गर्ल कौन है और उसका ल्यू फैन के साथ ऐसा क्या लेना देना है, वो लड़की मुझे ठीक नहीं लगती, और वो तो ल्यू फैन को भाव भी नहीं देती, तो भी ल्यू फैन उससे चिपकता है। मैं जो उसको इतना भाव देती हूँ साला मेरे से कभी चिपकता ही नहीं है। ये सुन के ये देख के मुझे काफ़ी बुरा लगता है। और दूसरी ओर जो सोल्जर से ट्रेनिंग करने आए थे उसमें से फेल हो जाता है उसको निकाल दिया जाता है, दूसरी फेल हो जाती है उसको निकाल दिया जाता है, तीसरे चौथे फेल हो जाते हैं उसको निकाल दिया जाता है। ट्रेनिंग बड़ा हार्ड चालू है, एक एक करके लोग इतना जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। न्यू फैमिली वो को भी लगता है यार अगर ऐसा रहा तो हम तो ज़्यादा सोल्जर्स भी भर्ती नहीं करवा पाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक क्या रहे तो वाकई में कुछ ज़्यादा ही लोग फेल हो चुके हैं। उतने में वही बेटी आती है और कहती देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, चाय प्लस पापे खाओगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ मैं टेस्ट करूँ। ओ माय गॉड यार ये तो वाकई में टेस्टी है। वो भी कहती है शुक्रिया, ये जान के अच्छा लगा। उतने में बीस्ट कल आती है, सारे के सारे पापे खा लेती है और कहती है ठीक है कुछ खास नहीं है। बेटी भी कहती है अरे इतना मेहनत से मैंने अपने बाबू के लिए बनाया है, सबका सब खुद लेके चली गई, कुत्ती है कुत्ती। उतने में अपना वही न्यू फैमिली का आदमी आता है और कहता है यार ये तो गलत बात है ना यार, ये जो लोग हैं ना हमारे मालूम है क्या कर रहे हैं, खाने के लिए एकदम अपना घर जमीन बेचने वाले हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट चल क्या रहा है? वो भी कहता हमने जो टेस्ट दिया है वो टेस्ट इतना हार्ड है कि जल्दी कोई पास ही नहीं करता। जब पास नहीं करेगा तो हम नौकरी कैसे देंगे, जब नौकरी नहीं होगी तो सैलरी कैसे मिलेगी, और जब सैलरी नहीं मिलेगी तो खाना कहाँ से लाएंगे। और गांव में जो भी है ना किसान लोग जो खाना बेचते हैं वो लोग 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे मांग रहे हैं। तो एक काम करो ये जो सोल्जर्स की ट्रेनिंग बड़ी हार्ड है उसको थोड़ा डाउन करो ताकि बहुत लोग सोल्जर बन पाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं सुनो मेरी बात। बीस्ट गर्ल हंसने लगती है और कहती है इंसान लोग इतने कमजोर होते ना कि छोटा सा ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते, लालत इन पे। न्यू फैमिली का बाप भी कहता हो लड़की औकात में रह ले। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता शांत हो जाओ। सबसे पहले जो ट्रेनिंग है ना वो तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा, ट्रेनिंग ऐसा ही होगा क्योंकि ऐसा ट्रेनिंग ही हमारे लिए काम आएगा। और रही बात
ये जो 3 गुना सामान I mean 3 गुना पैसा ले रहे हैं ना, उनको तो मैं देख लूंगा। तो ये कमीना आदमी जिसको हमने देखा था ज़्यादा पैसे मांग रहा था, वो भी कहता बोलो क्या हुआ। हमारा मेकट्टा भी कहता मैंने सुना साले तू 3 गुना ज़्यादा पैसा यहाँ पे मांग रहा है, तेरी हिम्मत कैसी हो गई ऐसी दादागिरी करने की। इतना बोल के लात मारता है लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो भी कहता रे तुम बच्चे हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। रही बात मैंने पैसे मांगे ज़्यादा, अब जिसको अनाज चाहिए तो पैसे ज़्यादा दे के ले ले, अगर नहीं चाहिए तो भूखे मरे, मुझे क्या। हमारा मेकट्टा चाकू निकाल के साले के गर्दन पे रख लेता है और कहता साले गद्दारी कर बे। वो भी कहता यस आमी कर बे। हमारे यहाँ पे लॉ है कि जो भी बेचने वाला है वो कितने में भी बेच सकता है। हमारा मेकट्टा बुढ़े से कहता सच्ची में, बुढ़ा भी कहता या मुच्ची में। तो वो भी कहता देखा मैंने तो कोई उल्टा सीधा काम भी नहीं किया, मैं तो लॉ को फॉलो कर रहा हूँ, तो भी आप मेरे लॉ लगा रहे हो, ये तो गलत बात है ना। हमारा मेकट्टा भी देखता ये मोटा लॉ का गलत फायदा यहाँ पे उठा रहा है। अच्छा यानी तू पैसे कम नहीं करेगा, अगर तू पैसे कम नहीं करेगा तो देखते जा पछताएगा। वो भी कहता या ठीक है बाय बाय, मैं कम नहीं करने वाला। हमारा मेकट्टा भी लग साला मैं तुझे यहाँ पे देख लूंगा। गरीब लोग वापस से प्रॉब्लम में, नौकरी मिल नहीं रही और यहाँ पे किसान लोग को ज़्यादा पैसा मिल नहीं रहा, क्या करे समझ नहीं आ रहा। उतने में बुढ़ा आके नोटिस लगाता है, तो सब लोग कहते हैं नोटिस नोटिस कैसा नोटिस। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हमारे शहर में रेनोवेशन का काम हो रहा है और रेनोवेशन के काम के लिए कई सारे मजदूर चाहिए, तो आ जाओ बदले में थोड़े बहुत पैसे और थोड़े बहुत अनाज यहाँ पे मिल जाएगा। वो लोग भी कहता सच्ची में फिर से कोई गद्दारी तो नहीं हो रही, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग नहीं ना करवाई जाएगी। वो भी कहता मजदूर के काम के लिए कौन सी ट्रेनिंग होती है, अब ये सब कुछ सही है। तो वो लोग खुश हो जाते, कहते चलो यार कुछ तो हमको मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा मॉडर्न तरीके से रेनोवेशन हो रहा था, अब इन लोग को उतना समझ नहीं आता, लेकिन जैसे तैसे बताया जाता है तो कर लेते हैं और करने के बाद काफ़ी खुश हो जाते हैं और उनको एक दिन का अनाज मिलता है तो बड़े खुश हो जाते हैं। ये वो हमको भूख नहीं मतलब पेट भरेगा। अब वो जो कमीने लोग थे जो किस महंगे में बेच रहे थे, उनका दिमाग का दही हो जाता है कि आज कोई खाना लेने क्यों नहीं आया। तो मेन कमीना भी कहता है टेंशन ना लो यार, एक दिन भूखे रहेंगे, कल वो लोग पक्का यहाँ पर आएंगे। दूसरा भी कहता लेकिन यार नहीं आए तो। तीसरा भी कहता है टेंशन ना लो, एक दिन 2 दिन भूखे यहाँ पे रहेंगे लेकिन तीसरे दिन भूखे नहीं रह पाएंगे, उनको आना ही पड़ेगा। ये भी कहता अच्छा ठीक है भाई हम जब तक वेट कर लेते हैं। कमीना भी कहता या टेंशन यहाँ पे ना लो, सबको सही हो जाएगा। तो सारे वो कमीने लोग बड़े खुश हो जाते कि यही है ये। हमारे मेकट्टा की ओर आते हैं जो बैठ के अपना काम कर रहा था, वही तभी बेटी कुछ तो लेकर आती है। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या हुआ ये क्या लेकर आई हो। वो भी कहती है तो बस चाय है पी लो, मैंने अपने हाथों से यहाँ पे बनाई हूँ। वो भी कहता सच्ची में। ये भी कहती है मुच्ची में, लेकिन हमारे पास भी अनाज कम हो रहा है, हम ज़्यादा गरीबों को अनाज दे भी नहीं सकते। वो गरीब लोग काम करने के बाद लग चुके थे। वो भी कहता बोलो आज 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 मिलेगा ना। तो बोला जाता है कि शिट आज तो ख़त्म ही हो गया, मैंने सिटी लॉर्ड को बोला है, सिटी लॉर्ड शत बंदोबस्त कर देंगे। हमारा मेकट्टा बेचारा टेंशन में कि मैं कैसे बंदोबस्त करूं। लड़की भी कहती बोलो ना यार क्या करें, खाना पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। हमारा मेकट्टा भी कहता टेंशन ना लो, मैं एक मौका मतलब मेरे पास एक आइडिया है। उधर गरीब लोग चिल्लाने लगते कि भाई ये तो गलत बात है, काम भी करवा लिया अब खाना नहीं दे रहे, प्लीज़ यार हमें तो 2 टाइम का खाना ही तो चाहिए। तभी वो कमीना आदमी आता है और कहता क्या हुआ खाना नहीं है क्या, ले 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 गरीब सिटी लॉर्ड, हमारे पास बहुत ही खाना है, आ जाओ 3 गुना पैसा दो और लेके जाओ। तो बुढ़ा भी कहता अरे यार क्या बके रहे हो। वो भी कहता क्या मैंने सही तो यहाँ पे बका है। इधर गरीब लोग भी कहता अरे मेरे बच्चे भूखे हैं प्लीज थोड़ा सा तो खाना दे दो। बुढ़ा भी कहता शांत हो जाओ शांत हो जाओ, हम बंदोबस्त यहाँ पे कर रहे देंगे। और वो कमीना मजाक उड़ाया जा रहा है, कहते व्हाट सिटी लॉर्ड के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, उसको हेल्प यहाँ पे चाहिए। अले ले 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 अले ले 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 बेचारा गरीब बन गया, हमारे पास है लेकिन थोड़े महंगे चाहिए तो ले सकता है। ओ गरीबों तुमको चाहिए क्या, थोड़े पैसे ज़्यादा यहाँ पे लगेंगे। वो लोग भी कहते हैं अरे यार हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हम क्या करें, बुढ़े तू दे, तूने वादा किया था काम कराने के बाद देगा, बुढ़े दे बुढ़े दे बुढ़े दे। अब बुढ़े को गुस्सा आता है, वो भी कहता है सालो शांत हो जाओ। वो लोग कहते हैं बुढ़े गद्दारी करवे, पहले हमारे टीम में था अब सिटी लॉर्ड के तलवे चाट रहा है, बुढ़े हम तुझे मारेंगे। भाई बुढ़े के साथ लड़ाई वड़ाई करने लगते हैं। तभी हमारा मेन कटर आ जाता है और कहता है लड़ना बंद करो। ये लोग भी कहते हैं सिटी लॉर्ड आ गया सिटी लॉर्ड आ गया सिटी लॉर्ड आ गया, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।